चालू अभी आत्ता माझ्या सटकली. ओके, सब मजे में है? जबरदस्त. एक खास बात कह के शुरुआत करना चाहता हूं. और अभी जो है हमारा ये सेशन फेवरेट है दोस्तों. क्यों? इससे पहले जो बोलना था ना वो तो याद करके बोलना पड़ा. 15 साल पहले की कहानी. इतिहास हमको दोहराना नहीं है, इतिहास हमको बनाना है. और अभी वो भाग है जो हम कर रहे हैं वो आपको बताएंगे. और इसलिए ये भाग जो है आप में से हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है. आपको अब के बाद इसको लेके क्या करने का. रुपेश भाई बेटा गए नहीं तुम? अच्छा आदमी है. करते क्या हो तुम? हाँ बोलो. इंजीनियर. आपको पता है मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं डॉक्टर भी नहीं हूं. मेरे को समझ भी नहीं आता है आप लोग क्यों इंजीनियर और डॉक्टर बने हैं, जब पैसा बनाने के लिए आखिर में एमवे बिजनेस ही करना पड़ता है. नहीं, बट रुपेश भाई आई अप्रिशिएट, आई सल्यूट एंड आई एडमायर योर क्वालिफिकेशन. गुड. बहुत सारे मजे की बातें होती है. सबसे बढ़िया और खूबसूरत बात एमवे बिजनेस को लेकर क्या है कि आदमी यहां आने के बाद अपनी सब बातों को लेकर स्वीकारना समझ लेता है, स्वीकार लेता है. मैं अगर पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं स्वीकारने लगा. पहले पढ़ा लिखा बताता था, जताता था. पहले कोई मुझे मेरा हाइट पूछेगा, क्वालिफिकेशन पूछेगा, बड़ा सेंसिटिव इश्यू था, बड़ा टच हो जाता था. अभी कोई पूछता है बोलता हूं दोनों बराबर है, पूछो मत. मैचिंग करके रखा है हमने. बट एनीवेज एक खास मैसेज आप लोग को देना चाहता हूं दोस्तों. इस बिजनेस को लेके एक मजे की बात मैं बताऊंगा क्योंकि अभी ये सेशन हमारा है. आई विल टेल यू. एंड हम लोग हर एक व्यक्ति जो भी यहां पे बैठा है खूने खांचे में कहीं देर भी हो आप, मैं आपको बोलता हूं आप इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. हम आपके लिए आए हैं. संध्या और मैंने कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया है, सिर्फ कुछ काम ऐसे किया है जिसकी वजह से हम लोग आपके लिए यहां पे आए हैं. लेकिन ये बात मेरे को इसलिए दोहराना जरूरी होता है क्योंकि हमारे बिजनेस से ये बात लगता है. ओके, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो है वो हमारे लिए एक ऐसी उपलब्धि खड़ी करती है जो आपको और हमें एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ने में मदद करता है. दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं. लेकिन पहले कुछ लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं. हमने कभी भी प्रभु से जब प्रार्थना किया तो एक दो ही बात हमने पूछा है, सिर्फ दो ही बात हमने पूछा प्रभु से कि प्रभु कुछ योग्य लोग हमको दो और उनको संभालने के लिए हमको शक्ति दो. पहली बात, कुछ योग्य लोग हमको दो और उनको संभालने की हमको शक्ति दो. संभालने की शक्ति दो, समझने की नहीं. किसी को समझने मत जाना, आप रह जाओगे. सेकंड बात, अगर कुछ ऐसे लोग आए जिनको हम नहीं संभाल पाए उनको आप ही संभाल लो. इससे कोई किसी को शिकायत नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट. क्योंकि जो हमारे योग्य है उनको हम संभालेंगे, बाकी के वो संभालेंगे, दोनों पार्टी खुश. तो आज आप हमारे साथ हो रुपेश भाई, हम आपको संभालेंगे. नहीं हो कल आप हमसे कुछ खफा हो गए, ऊपर वाला संभालेगा आपको. अब चॉइस आपका, उसका इंतजार करना है कि हमको ले लो. हेलो. बट एनीवे दैट्स हाउ इट वर्क्स. अभी इस बात को लेके मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो भी सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो या वो कहां पे आपको काम आता है. हमारे समय में हम लोग जब अमर चित्र कथा पढ़ते थे तब विक्रम और बेताल की कहानी हम लोग पढ़ते थे. आई नो आज की जनरेशन को तो पता भी नहीं चलेगा, वो लोग तो आईपीएल में ढूंढेंगे कि ये दोनों किधर है, विक्रम और बेताल. नहीं मिलेगा आपको उसमें. हेलो, कि कौन सी टीम में है विक्रम, कौन सी टीम में है बेताल, किधर है? नहीं है. विक्रम तो फिर भी मिलेगा, बेताल नहीं मिलेगा आपको. लेकिन हमारे टाइम की विक्रम और बेताल की कहानी है, समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा लागू पड़ता है. अब विक्रम क्या करता है, वो जंगल में चलता है और जंगल पार करने जब निकलता है तब ये बेताल आके उसके कंधे पे बैठ जाता है. हेलो. और बेताल क्या करता है, उसको कहानी पे कहानी सुनाता है.
और वो कहानियां हमको सुनने को मिलती है, लेकिन वो कहानी पे कहानी सुनाता है, लेकिन एक बहुत खास उद्देश्य विक्रम को देता है। क्या? कि तुम बोला और मैं चला। अब हमारे बिजनेस में भी विक्रम और बेताल है। एक विक्रम चलता है और 6 बेताल बैठ जाते हैं। हेलो, वो 6 बेताल बैठेंगे और फिर आपका अपलाइन आपको बोलता है विट डालो। 2 बेताल तो बैठे रहते हैं हमेशा, और विट डालो बोलते तो सोचेगा कि इसको ये 2 को दो ऑलरेडी, और वो लोग कहानियां सुनाते रहते हैं, मेरा ऐसा हुआ, मेरा वैसा हुआ, देख इधर से अभी बीवी ये है, बच्चे छोटे हैं, उधर से वो हुआ, इधर से ये हुआ, और सुनाते रहेगा। जैसे विक्रम बोला चला। अब मैं ये नहीं पूछूंगा आप क्या हो, गलत सवाल है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप क्या चाहते हो। आप 6 बेताल चाहते हो या 6 विक्रम चाहते हो? हेलो, अभी भी बेताल बोल रहा है कोई? 6 विक्रम चाहते हो? पहले एक विक्रम बनो, एक विक्रम बनो। आप एक विक्रम बनोगे, आपके अपलाइन के कंधे के ऊपर चढ़ के बैठोगे नहीं, उसको कहानी नहीं सुनाओगे। आज के बाद से कम नहीं। हम लोग एक स्लोगन में मानते हैं, आज तक नहीं, आज से सही। हेलो, जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, आज से सही। कोई बात नहीं, आज तक था सूखे, कोई डाल के गया था उठा के फेंक देते हैं, लेकिन आज से ये बात सही। सब कुछ बदल के रखेंगे आज के बाद आप और हम, और सब लोग यहां पे बैठे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग तरक्की करेंगे, सब कुछ बदलेंगे। विक्रम बनना है, नॉट बेताल। वो ऑलरेडी परेशान है, आपका अपलाइन कब से विक्रम हो पड़ा है। रुपेश भैया, आप मेरे को एक विक्रम दिखे हो, आप ऐसा मत सोचना। विक्रम बनने का, विक्रम बनेंगे ना तो कोई तकलीफ नहीं होगा। पूरी की पूरी विक्रमों की झुंड है, वो करने का, ये करने का। क्योंकि आप विक्रम बनना चाहते हो तो मैं जो स्टेटमेंट बोलूंगा वो आपको काम करेगा। आई विल टेल यू दोस्तों, क्योंकि वरना ये चीज हमारे पल्ले भी नहीं पड़ा था इतनी आसानी से। हमारी तो ऐसी एक स्थिति थी कि जहां पे हमको कुछ बोला जाता है तो वो खास करके नहीं करने का, और ये भी देख लेते थे, देखते कौन कराता है वापिस। और इसलिए माँ बाप ने भी कभी कभी उम्मीद छोड़ दिया था, ये तो नहीं सुधरने वाला है यार, छोड़ो यार इसको। तो वैसे में हम लोग आते हैं, फिर ये बिजनेस में बोलते हैं कि बुक पढ़ो, किताब पढ़ो। अरे बाप रे, क्या यार, वापस कौन सा ज्ञानी बनना है हमको, यू नो। बट यहां हमारे बिजनेस में ज्ञान की जरूरत नहीं है, ध्यान की जरूरत है। ध्यान, आप किसी को भी जाओगे, मिलोगे, उसका ध्यान दोहरा सकते हो तो वो उसका ज्ञान नहीं बांटेगा। लेकिन अगर आप जाओगे और उसका ध्यान नहीं आप खड़ा कर सके तो जरूर उससे ज्ञान प्राप्त करके वापिस आओगे, और वापिस आके आप आपके अपलाइन को सुनाओगे, उसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने ये किया ने वो किया। दिस इज जस्ट अबाउट ध्यान। कोई भी, कितने भी, इट्स इतना जबरदस्त बात बोला गया है कि नो, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो। हेलो, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, बट पीपल वांट टू नो हाउ मच यू केयर। कितनी अच्छी बात है, सिंपल बात। ऐसा भी बोला जाता है कि सिंपल चीजें लोग नहीं करते हैं। किसी ने पूछा कि जिंदगी को, किसी ने पूछा कि आप क्यों आसान नहीं हो। किसी ने पूछा जिंदगी से कि आप आसान क्यों नहीं हो, तो जिंदगी ने जवाब दिया कि आसान चीजें लोग मानते नहीं हैं, इसलिए मैं थोड़ी मुश्किल हूं। और ये बात एकदम हकीकत है कि इट्स सिंपल टू बी डिफिकल्ट बट वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। और इसीलिए मैं कुछ बातें आपको उदाहरण के आधार पे समझा रहा हूं या बता रहा हूं,
जिससे कि मैं अभी जो चीज लिखने जा रहा हूं वो आपके पल्ले पड़े। ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम हमें क्यों चाहिए? किसी ने बांसुरी वाले को सुना है? बहुत वक्त हो गया है। पहले हम लोग के घर के आसपास गली में एक आदमी आता था, बांसुरी बजाता था। अभी आजकल तो पता नहीं क्या क्या और सब कुछ बजता है, लेकिन बांसुरी बजते हुए नहीं सुना है हम लोग, है ना? बांसुरी बजाते हुए देखा है किसी को? वो आता है बांसुरी बजाता है, परदेसी परदेसी जाना नहीं। इतने में हम लोग सब इतने मग्न हो जाते हैं, आह क्या बात है यार, या अल्लाह। फिर से वो बजाएगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं। इतना मग्न हो जाते हो आप वो धुन से कि आप बांसुरी वाले को बुलाते हो, ए बांसुरी वाले आ जाओ, मुझे भी एक बांसुरी दे दो। आज मैं भी तैयार आया हूं, लाया हूं एक बांसुरी। हेलो, ये तो हमारे दोस्त हैं, कल हमने हमारी बात सुनी, उन्होंने, उनका इसका बिजनेस है, ये यशवंत भाई उनका नाम है। उनको लगा कि मैं ऐसी बात करूं, उससे आप लोग को बता तो सकूं कि बांसुरी कैसे आता है, क्योंकि आप में से खास कुछ लोग होंगे जो अभी अपलाइन को जाके पूछेंगे, ये वो बांसुरी बोला ना, वो क्या है? बांसुरी, फ्लूट। अब वो बजाता है तो धुन निकलता है। हेलो, हम बजाते हैं तो परदेसी परदेसी आना नहीं, जाना नहीं, आना नहीं, और क्या निकलता है? हवा। कितना आसान है, कितना आसान है धुन को सुन के मग्न होना और वो बांसुरी खरीद लेना। बांसुरी वाले से खरीदने के लिए पूछते हैं तो बोलता है 20 रुपए का है साहब, और हम लोग वो बांसुरी खरीद लेते हैं, लेकिन उसमें धुन बजाने के लिए पॉसिबल है? फिर आप हवा डालते रहते हो, दुनिया भर की ताकत लगाएगा। ऐसे बहुत लोग हैं हमारे बिजनेस में जिन्होंने एमवे बिजनेस एक बांसुरी की तरह खरीद लिया है, ये ला, और उसमें हवा मारते रहा है और बोलता है बहुत मेहनत किया, हम लोग ने बहुत मेहनत किया। धुन बजाने को सीखा क्या? आप धुन बजाओगे तभी तो अगला मग्न होगा आपका धुन सुन के, नहीं तो आप हवा मारते रहोगे तो बेचारा दूर ही जाएगा ना आपसे। तो वैसे आप बांसुरी वाले को पूछ लो। ये पूरी की पूरी बात मैं आपको मजे दिलाने के लिए नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, हेलो, ये आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए, ध्यान नॉट ज्ञान, जिससे कि मैं अगला चीज जो लिखूंगा ना वो आपको पल्ले पड़े कि ओके, धुन निकलने के लिए। और मैं आपको बताऊं, आप बांसुरी वाले से पूछिएगा कि दोस्त हमें भी तुम्हारे जैसा बजाने का सिखाओ ना, वो बोलेगा साहब सिखाऊंगा, 500 रुपया लूंगा महीने का और हफ्ते का 1 घंटा लूंगा आपसे, आपको तैयार होना पड़ेगा। हेलो, अब बोलोगे नहीं वो तो नहीं करूंगा मैं, मीटिंग आने का नहीं, मीटिंग नहीं आऊंगा मैं। क्या बोलेगा वो? मारते रहो हवा, चलो हेलो, क्या फर्क पड़ता है? हेलो, तो उसके आधार पे फिर आप 1 घंटे बैठोगे, उसके साथ सीखोगे, 500 रुपया देना पड़ेगा, वो हमारे बिजनेस में एसओपी करना पड़ेगा, कुछ बुक ऑफ द मंथ करके प्रोग्राम है। आई नो कुछ नए लोगों को लगेगा, रुपेश भाई को लगेगा कि ये कोड वर्ड क्या है, समझ लो आप, आपका जो भी इमीडिएट विक्रम है उससे पूछ लो।
तो चुकाना पड़ेगा। 500 रुपया दोगे, हफ्ते का 1 घंटा बैठोगे, जिस दिन आपका धुन बजेगा लोग मग्न होके आपके साथ आएंगे। और उसी चीज को देखिए, जरूरी नहीं है कि हम लोग को सब सीधे साधे लोग आने चाहिए। नो, वी एक्सेप्ट यू। आपको जैसे हैं वैसे हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारा तो कहना ही है कि टेढ़ा है फिर भी मेरा है। लोग तो जो भी टेढ़ा मिलता है उसको खा जाते हैं, हम लोग तो संभाल लेते हैं, उसको खाएंगे नहीं। टेढ़ा है फिर भी मेरा है। और यही चीज हम लोग को सिखाया गया है कि जैसे आप आते हो चलेगा, थोड़ा सा आप डाउट में रहते हो, थोड़ा सा आप सोचते हो, थोड़ा सा आप डगमगाते हो, चौके हम आपको अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप धुन बजाने का सीखने के लिए तैयार है? और उसके लिए जो थोड़ी बहुत जो कीमत चुकानी पड़ेगी या जो थोड़े बहुत समय बिताना पड़ेगा वो तो बिताओ। धुन नहीं निकलेगा तो आवाज से काम नहीं चलेगा दोस्तों, है ना। और देखिए, कुछ बातें मैं लिखता हूं अभी, वो आपको समझ में आएगा। ऑलराइट। और आई नो बोर्ड बहुत विशाल है, विशाल बोर्ड है ये। अभी तो हम लोग बड़ा घर ले लिए, नहीं तो मेरा बेड का साइज ये था। चलेगा, इट्स ओके। आप लोग मेरी सब बातें सुन के बड़े मजे ले रहे हो। मजे लेना अच्छी बात है। मैं लोगों को बताता हूं कि मैं आपको खुश करने नहीं आया हूं, मैं आपको खुश देखने आया हूं। खुश करना हमारा मकसद नहीं है, आपको जिंदगी भर खुश देखना हमारा मकसद है। और उसके लिए मैं आपको बताता हूं, ये कुछ अंग्रेजी में शब्द लिखे हैं मैंने, स्पेलिंग में पढ़ के आया हूं, तो आप स्पेलिंग मत चेक करो। लेकिन अगर दूर कोई बैठा है व्यक्ति वो देख नहीं पाता है तो मैं बताता हूं। ACCEPT इज एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट। हम लोग करते क्या है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हम लोग अगले से एक्सपेक्ट करते रहते हैं और अपने आप को एक्सेप्ट करके बैठे हैं। मी, माई सेल्फ एंड मैं, एक्सेप्टेड, राइट। और बाकी सबसे एक्सपेक्ट करते रहते हैं। जैसे कोई आता है वो ये होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, बीवी को ये करना चाहिए, बीवी को वो करना चाहिए, सब कुछ अगले से एक्सपेक्ट। इससे तकलीफ क्या है पता है? बहुत सिंपल आपको एक बात बताना चाहता हूं। जिससे भी आप एक्सपेक्ट करोगे वो ग्रो करेगा, और जिसको भी आप एक्सेप्ट करोगे उसके पास चॉइस है ग्रो करना कि नहीं करना। वो वहीं का वहीं रहेगा, स्थगित हो जाएगा। तो मैंने ये सीखा है कि अपने आप से एक्सपेक्ट करो, अपने आप से, तभी आप कुछ चीजों को अपना के आगे जाने में आप सहमत होंगे। और बाकी सबको एक्सेप्ट करो, जैसे आता है, टेढ़ा है फिर भी मेरा है, एक्सेप्ट। कभी किसी से आपको शिकायत नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगा। अगर आप हर एक व्यक्ति को एक्सेप्ट करके चलोगे, घर में भी बहुत सुख शांति होगी। वाइफ को वो ठिकाने लगाने जाता है, उसके बाद उसको वाइफ ठिकाने लगाती है, यही संघर्ष जारी है। हेलो, ये 2 काम करने से आपका बहुत काम आसान होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं जो मुझे बहुत फर्क कर गया मेरे लाइफ में। और जिस दिन से कुलीन सर से मैंने ये स्टेटमेंट सुना है, उस दिन से मेरी पूरी की पूरी समझ या फिर जो भी मुझे ये बिजनेस को लेके आगे बढ़ना था वो सब कुछ चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। और वो ये है, राइट बनना है या रिच बनना है, सही बनना है या रईस बनना है। अभी ये तकलीफ होती है कि जब 2 चीजें दी जाती है हमको, हम लोग को दोनों चाहिए, दोनों नहीं मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा। और इसीलिए डिसीजन लेना पड़ता है। जब कुछ चीजों की चॉइस होती है तब उसमें हमको डिसीजन लेना पड़ता है दोस्तों। और डिसीजन के आधार पे आप देख लीजिएगा कि आपको क्या बनना है, राइट या रिच। रिच बनोगे तो हमेशा राइट रहोगे,
राइट बनोगे, आई डोंट थिंक कभी रिच बनोगे, क्योंकि आज तक राइट ही तो बने हैं। और अगर राइट बनने का बहुत बड़ा आपने सोच भी ले लिया है तो गारंटीड आई टेल यू, एक व्यक्ति की तरह राइट बनो, महात्मा गांधी। वो व्यक्ति एक उदाहरण है जो राइट बना, और उनकी कितनी ग्रेटनेस है दोस्तों, समझो तो सही। धक्का कहीं खाया और उसका उन्होंने आके हक जताया कहीं और। आप और हम क्या करते हैं, धक्का किधर खाया उधर ही हम लोग जता देते हैं। राइट बनना है तो बहुत सहनशीलता चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। राइट बनने के लिए आपको अगर सही मायने में राइट बनना है तो यू विल हैव टू बी अ सुपर पावर। लेकिन रिच बनना है तो विल पावर इज इनफ। लेकिन रिच बनने के लिए विल पावर आपको और हमको काम पे लगाना पड़ेगा। और ये राइट और रिच का दौर आप हर जगह पे, हर मोड पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये बनने निकलोगे तो आपको सब कुछ पल्ले पड़ जाएगा अपने बिजनेस का। आप कभी कोई चीज से शिकायत नहीं करोगे। अभी आपको एसओपी प्रोग्राम, बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम या फिर मीटिंग्स के बारे में, हर व्यक्ति को एमवे बिजनेस से कोई शिकायत नहीं है। प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करेगा, मस्त लगेगा, चकाचक दिखेगा, सब कुछ करेगा, वो भी लिया, ये भी लिया, ऑल डन। लेकिन मीटिंग से बहुत तकलीफ है। अब आपको राइट बनना है तो मत आओ, अपना ही चलाओ। रिच बनना है तो चले आओ, चॉइस इज योर्स। और मैंने जिस दिन से ये बिजनेस को अपनाया, मुझे इतना समझ में आया है कि मैं चाहे बुद्धू हूं, लेकिन मुझे 6 समझदार रईस बनने वाले मिल जाएंगे, और वो मिल गए। इसलिए आपके सामने एक डायमंड बन के खड़े हैं हम लोग। हमारे देश में किसी भी तरह से रईस बनने वाले लोग की कमी नहीं है। आड़े टेढ़े ऊंधे चत्ते काम करके लोग रईस बनना चाहते हैं। इधर एक इज्जत से अच्छा एक मौका मिल रहा है जिसके जरिए हम लोग सब परिवार सहित ये काम कर रहे हैं। ऐसा माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, जहां पे पति पत्नी, यंग बच्चे, यंग जनरेशन, सिंगल लेडीज, सब लोग आए हुए, और यहां से कोई भी तरह से इतना पॉश, इतना एलिगेंट। एक्चुअली सच बताऊं आपको मैं, आधे से ज्यादा जो लोग यहां पे आते हैं इस बात से ताज्जुब करते हैं, ये लोग का क्या है यार ये। हम लोग भी वही देखने आए हैं। मैं बल्कि पहला मीटिंग कुलीन सर का जब मैं अटेंड किया मुंबई में, तो मैंने देखा कि क्या माहौल है यार, क्या बात है। छोटा सा ऑडिटोरियम में था, वो पाटकर हॉल या किधर चर्च गेट में। वहां से वो सूरत आए, तो सूरत में भी मैं दिखा। तो सूरत में तो रहना ही था, तो सूरत में मैं उनको, सक्सेसफुल व्यक्ति थे तो उनके पीछे पड़ना, कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे पड़ेंगे तो सक्सेस तो होना ही है। कंगाल के पीछे पड़े तो कंगाल रहे, ज्ञान अभी रईस के पीछे पड़ेंगे तो रईस होंगे, तो उनके पीछे पड़ा। वहां से वो बड़ौदा चले गए, मैं बड़ौदा भी गया। बड़ौदा में दिखा तो थोड़ा उनको डाउटफुल हो गया कि ये क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं। अगले दिन अहमदाबाद थे, अहमदाबाद में दिखा मैं। अहमदाबाद में मेरे को बुला के बोले, हर जगह आ रहे हो तुम, अच्छी बात है, कल मैं यूएस जा रहा हूं। मैंने उनको बोला सर आऊंगा उधर भी, और आप मानोगे नहीं, अब अगले महीने हम लोग वहां पे भी जा रहे हैं उनको मिलने। इतना प्यारा सा लेटर भेजा है उन्होंने, सिर्फ इनविटेशन टू बी रिच। हेलो, एक डिसीजन सिर्फ हमने लिया रिच बनने का, फिर उसके बाद जो भी आया, जो भी करना पड़ा, करने का। आप रिच बनने निकलोगे तो आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा। सिंपल सा उदाहरण है, रास्ते पे आप गाड़ी चलाते हो, और गाड़ी चलाने के दौरान भी अगर आपका गाड़ी कहीं ठुक गया, कोई आके टच कर गया, आप उतरते हो उसके से, तेरे को राइट बनने निकलोगे। मेरे को ऐसा बहुत तकलीफ होता था। अभी एसी चलाता हूं, कांच ऊपर रखता हूं, और कोई आके गाड़ी टच भी किया, उतर के पूछता हूं बताइए क्या सेवा है, आपने मेरे गाड़ी पे क्यों खटखटाया। हेलो,
उसको ताज्जुब हो जाते, क्या हो गया भैया? नहीं, अभी आपने गाड़ी को टच किया तो बताना ही पड़ेगा, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूं। रिच बनना है ना तो वो अमेज हो जाता है, राइट बनना है तो वो भी राइट बनेगा। रिच बनेगा तो दोनों में से एक बनेगा। हेलो, ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें हम लोग ने ठिकाने लगाए, और वो हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में वो सब चीजों को ठिकाने लगाने के लिए एक बहुत ही अद्भुत और जबरदस्त 9 कोर स्टेप्स बोला जाता है जो हमको मिलता है। मैं आपको बताऊं, आपने हजारों बार सुनी होगी 9 कोर स्टेप्स, और आप में से कुछ लोग अभी आपको लगता भी होगा ओहो यहीं पे लाना था इसको, ओहो बस इसी बात का मजा था क्या? जी हां, हमारे पास इसके सिवाय और कुछ है भी नहीं। आपको राइट बनना है तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, रिच बनना है तो एक ही रास्ता है। और ये 9 कोर स्टेप्स को आज के बाद आप कभी 9 कोर स्टेप्स नहीं समझोगे, ये आपके 9 कोर स्टेप्स टू रिच बनना होगा। और 9 कोर स्टेप्स को मैं दोहरा के आपको इसको विस्तृत रूप में बताऊंगा। एमवे बिजनेस में वी सल्यूट द 2 फ्रेंड्स, रिच डिवॉस एंड जे वैन हैंडल। गिव देम अ बिग हैंड माय फ्रेंड्स। मैं आपको सच बताता हूं, जबरदस्त दोस्ती का वो लोग एक मिसाल है। ये दोनों दोस्त, उन्होंने रिलेशनशिप से भी ज्यादा पार्टनरशिप को बनाया। फिर रिलेशनशिप तो बनना ही है, और यही चीज उन्होंने दोहराया। और हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के जबरदस्त इसके जो प्रणेता है बिल ब्रिट, गिव हिम अ बिग हैंड माय फ्रेंड्स। ऐसा पैकेज बनाया है हमारे लिए बिल ब्रिट साहब ने, ऐसा पैकेज बनाया है कि जितना हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी से उपलब्ध है उसका एक एक कण हम लोग हमारे फायदे में ले सकते हैं। कोई 1% काम चुकेगा नहीं। हमने जब बिजनेस शुरू किया, हो सकता है रोज के तौर पे हमको कोई बताने वाला अपलाइन नहीं था। बॉबी और मैंने साथ में शुरू किया तो वो मेरे को देखता था, मैं उसको देखता था, हम दोनों एक दूसरे को करते थे। लेकिन जो हमें एक्चुअल मेंटरशिप मिलना चाहिए था, हर रोज का, हर वक्त का, आज की तारीख में आप में से बहुत सारे लोग भाग्यशाली हो, इसलिए आपकी टीम आपके अपलाइन से भी ज्यादा फास्ट चल रही है। लेकिन वो अपलाइन को आप फॉलो कर रहे हो तो, नहीं तो सोच में रह जाओगे। हमने तो क्या है कि ये सब चीज समझने के बजाय एक ही तरह से काम किया। एक लेग में मैंने 6 डायरेक्ट तोड़ डाले, 6 प्लेटिनम एक ही लेग में धड़ 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 काम करते गए। अंधा कानून, 9 कोर स्टेप्स, ये वो सबको अपनाते गए, लेकिन धड़ 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 6 प्लेटिनम हो गए। मैं लेटर का इंतजार कर रहा था कि डायमंड का लेटर क्यों नहीं आ रहा है। फिर पता चला कि भाई ये ऐसे 6 नहीं होने चाहिए, ऐसे 6 होने चाहिए। हर चीज, हर बात को समझ के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन कोई शिकायत नहीं है। ये ऐसा बिजनेस है कि यहां पे आपने कुछ भी किया हो वो आपको काम करेगा दोस्तों। लेकिन आप वो काम को दिल से किया है कि नहीं, वो सवाल है। आप कुछ भी किए हो, आज ये 6 प्लेटिनम वाला जो लेग जिसमें हम लोग ने प्लेटिनम ये किया, उसमें आज 4 डायमंड्स है। वो लेग तो इतना भारी है, मैं तो उठाना छोड़ दिया हूं उसको। और वो लेग से एक व्यक्ति है, रवि प्रकाश एंड मंजूषा। फैंटास्टिक। मैं इसलिए उसका नाम लेता हूं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर कट आदमी। एक ही चीज से उसको शिकायत, बॉस से शिकायत था। आज भी बॉस का नाम लेकर है तो चिढ़ते, इसलिए नहीं लेते हैं, फ्री है उससे। अभी उसने पिछले हफ्ते हम लोग इस सर्किट में आने से पहले उसने एक गाड़ी लिया 25 लाख रुपए का, फॉर्च्यूनर, फुल फ्लेज ऑटो गियर, ऑटोमेटिक, ये ऑटो वो ऑटो ये ऑटो, 4 पहिए चलते हैं। मतलब 4 व्हील ड्राइव, हमारा भी 4 पहिया चलता है, लेकिन कनेक्टेड नहीं होता है, खाली 2 कनेक्टेड होते हैं। अब सोचो तो सही, जिस बंदे को गाड़ी में इंटरेस्ट नहीं है वो गाड़ी खरीदता है,
और जिसको गाड़ी में इंटरेस्ट है वो अभी भी गाड़ी का इंतजार में है, उसको नो इंटरेस्ट। बड़ी गाड़ी लाके खड़ा किया, हम लोग को बुलाया, बोले कि आपसे गाड़ी स्टार्ट करवाने का है, और हमको गाड़ी चलाने दिया। फिर हमारे सब डायमंड्स को हम लोग बैठ के चले गए। 600 स्क्वायर फीट का। लोग हमसे पूछते हैं कि आपको होटल बिजनेस से, ये एमवे बिजनेस में क्या मिला? होटल बिजनेस से मैं लाखों रुपए बना सकता था, लेकिन आज ऐसे 100 से ज्यादा लोग हैं जो हमारे बिजनेस में लाख रुपए महीने बना रहे हैं। वही मौका आपके पास उपलब्ध है और वही चीज आपके यहां के सामने जितने लीडर्स बैठे हैं वो लोग कर रहे हैं। और एक ऐसा जबरदस्त फीलिंग मिलता है जब कोई व्यक्ति एक 600 स्क्वायर फीट के घर में रहता था, आज 6000 स्क्वायर फीट के घर में रहता है। हम तो यहां नतीजों की बात करते हैं, हम आपको खाली सपने नहीं दिखाते हैं, नतीजे से बात करते हैं हम आपको। 600 स्क्वायर फीट का घर उसका था, रवि प्रकाश का 600 स्क्वायर फीट 6000 स्क्वायर फीट के घर में रहता है। 600 स्क्वायर फीट के घर में 8 लोग थे, 6000 स्क्वायर फीट में 4 लोग हैं, खो जाते हैं, मोबाइल से वापस कांटेक्ट करके मिलते हैं। अब आप मेरे को बताइए, मैंने अगर ये घर बना लिया होता तो लोग फिर भी कहते कि ओ ये तो उसका होटल बिजनेस का पैसा डाला होगा। रवि प्रकाश के पास एक जॉब था, जबरदस्त मैकेनिकल इंजीनियर के हिसाब से, उसकी डैडी ने पूरी मेहनत करके जॉब दिलवाया था, ये बिजनेस की वजह से छोड़ दिया वो। आज उसके आजू बाजू में मैं बोलता हूं रईस रहते हैं, रईस रहते हैं, घर खाली है, वो बाहर रहते हैं। ये सही में रईस है जो घर में रहता है। अभी अभी उसके घर पे गए हम लोग, तो बताया कि कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर बाजू वाले घर में आया था, लेकिन जिस दिन वो सचिन तेंदुलकर आया उस दिन वो ओनर दिखा घर का, बाकी तो नहीं दिखता है घर में। दोस्तों, ये वो बिजनेस नहीं है जहां पे आपको बोला जाता है कि आप पैसे बनाओगे, ये बनाओगे, वो बनाओगे, आपको ललचा के या आपको लुभा के नहीं बुलाया जाता है। आपको आपकी तरक्की को निश्चित तौर पे यहां पे कमाया हुआ आपको बताया जाता है, और आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपके साथ रहेंगे। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या आप रहोगे, वो इंपॉर्टेंट है। रुपेश भैया, आपको जिसने लाया ना मेरे दोस्त, उसको आपको ढूंढने पे मजबूर मत करो। एमवे बिजनेस शुरू होने के बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बहुत सक्सेस हो गए, क्योंकि बहुत सारे अपलाइंस उनके वो डाउनलाइन को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लगा देता है, जरा ढूंढ के लाओ। तो वो बोलता है बच्चा तो जाए तो भी चलेगा, आ जाएगा, ये इसको ढूंढो जो हमको बोल के गया है कि मैं ये बनूंगा न वो बनूंगा न मैं करके दिखाऊंगा, तुमको याद रहेगा। मैं वो याद में ही चला गया है। STP पहला काम, इधर से आदमी के ऐसे ऐसे हिलने लगते। STP मेरे को करने का है। हाँ, और कौन है खानदान में? दूसरा तो कोई है नहीं करने वाला। हेलो हेलो, STP, show the plan, share the products and save the planet। ये आपको करने का दोनों काम। ओके, इसके साथ क्या क्या अंजाम होगा मैं बताता हूं आपको। 100% यूज, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं कि जो मिलते हैं वो, मिलने के लिए तो बहुत कुछ मिलेंगे। रिटेल, जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो वही रिटेल करो, नहीं कि रिटेल में मास्टरी है हमारा, यूज क्या करते हैं वो पता नहीं। ऐसे सब नहीं काम करते छोटे मोटे। फिर इधर आता है दिस इज CDs एंड SOP। फिर ये आएगा बुक्स एंड बुक ऑफ द मंथ, ये सब प्रोग्राम्स है, सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम्स। ओके, इसमें आएगा मीटिंग्स एंड फंक्शंस। ऑलराइट, थोड़ा फास्ट करते हैं दोस्तों। अकाउंटेबिलिटी एक हमारा बहुत जबरदस्त और बहुत जरूरी पहलू है, और टीचेबिलिटी आपको और हमको सीखने के लिए एक बहुत अच्छा प्रक्रिया है, सिखाने का नहीं है, सीखने की प्रक्रिया है। और आखिरी कम्युनिकेशन,
बहुत जरूरी है सब चीजों को ऊपर के अनुसार करने के लिए। पहला 3 एक्शन का भाग है, ओके, और ये है एमवे का पार्ट। एमवे का बिजनेस आपको करने के लिए ये 3 भाग में आप कर सकते हो, जिसको हम एक्शन पार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट 3 ये है एजुकेशन का भाग, और ये 3 चीजें हमारी ब्रिट वर्ल्ड वाइड का आपको हिस्से में मिलेगा। ऑलराइट, और ये तीसरा 3 आपका एटीट्यूड बनाता है, आपके हर तरह की सोच को बड़ा बना के आपका अपलाइन से वास्ता बढ़ाता है। मैंने ये 9 स्टेप्स को इस तरह के भाग में समझा है, और ये तीनों हमारे बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। एक एमवे, एक ब्रिट वर्ल्ड वाइड और एक अपलाइन। ये तीनों चीज को हम लोग मिला के ये 9 कोर स्टेप्स को कैसे निभाने का मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन इसका मेन भाग जो है, ये एक्शन पार्ट में आप 2 काम करते हो, नेटवर्क बनाते हो, रिटेल बनाते हो, और लोगों को लाते हो या प्रोडक्ट्स दिखाते हो, और वो सब काम में बहुत इंपॉर्टेंट है एक लेडीज का भाग होना। और लेडीज के भाग से अगर हम लोग की एक एक्शन में दोनों को एक दूसरे के साथ देके एक अच्छा काम हो सकता है, तो उसमें भरोसा बनता है। हर तरह की, मैंने अगर दुनिया भर की सीरीज सुनी है, सक्सेसफुल लोगों की कितनी भी बातें हमने सुनी है, उसके बाद भी अगर कुछ है तो हस्बैंड एंड वाइफ का टीम को सॉलिड बनाने के लिए ये एक्शन पार्ट में साथ में होना जरूरी है। मैं लोगों को बताता हूं कि एक आदमी को निश्चित तौर पे एक औरत चाहिए जिससे कि ये बिजनेस समझ में आए, क्योंकि हर घर में जाना है और उधर एक औरत होती है। औरत आदमी के बिना बिजनेस कर ले, सक्सेस हो सकती है, ये भी मैं बता दूं। लेकिन आदमी को अगर अकेला है, मतलब शादीशुदा नहीं जो है, उसको एक अपलाइन कपल मिलेगा, सब बंदोबस्त है। लेकिन अगर आप शादीशुदा है और आप आपकी बीवी को घर में रख के बिजनेस करना चाहते हो, तो हमको तुम्हारे लिए एक स्पेशल कथा रखनी पड़ेगी, एक यज्ञ योजना करनी पड़ेगी आपके लिए, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, आई विल टेल यू। और अगर होता भी है तो इट इज ग्रेट, बट यू हैव टू हैव हस्बैंड एंड वाइफ टीम। हमारी हस्बैंड एंड वाइफ की टीम आज की तारीख में हमारे बीच में बहुत सारे बातों को लेकर बहस होता है, हर बात पे हम लोग एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, लेकिन इसकी सक्सेस को लेके नो बहस। उसको पता है मेरी जरूरत है, मेरे को पता है उसकी जरूरत है, दोनों। उधर आता है तो चुप, बाहर जाके वापस स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या है। अभी तो फ्री है, रोज नया नया टॉपिक पे करते हैं, उसमें क्या है। सो
एमवे बिजनेस में वी सल्यूट द टू फ्रेंड्स रिच डिवॉर्स एंड जे वैन हैंडल. गिव देम अ बिग हैंड माय फ्रेंड्स. मैं आपको सच बताता हूं, जबरदस्त दोस्ती का वो लोग एक मिसाल है. ये दोनों दोस्त, उन्होंने रिलेशनशिप से भी ज्यादा पार्टनरशिप को बनाया. फिर रिलेशनशिप तो बनना ही है, और यही चीज उन्होंने दोहराया. और हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के जबरदस्त इसके जो प्रणेता है बिल ब्रिट, गिव हिम अ बिग हैंड माय फ्रेंड्स. ऐसा पैकेज बनाया है हमारे लिए बिल ब्रिट साहब ने, ऐसा पैकेज बनाया है कि जितना हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी से उपलब्ध है उसका एक एक कण हम लोग हमारे फायदे में ले सकते हैं. कोई एक भी प्रतिशत काम चुकेगा नहीं. हमने जब बिजनेस शुरू किया, हो सकता है रोज के तौर पे हमको कोई बताने वाला अपलाइन नहीं था. बॉबी और मैंने साथ में शुरू किया, तो वो मेरे को देखता था, मैं उसको देखता था, हम दोनों एक दूसरे को करते थे. लेकिन जो हमें एक्चुअल मेंटरशिप मिलना चाहिए था, हर रोज का, हर वक्त का, आज की तारीख में आप में से बहुत सारे लोग भाग्यशाली हो, इसलिए आपकी टीम आपके अपलाइन से भी ज्यादा फास्ट चल रही है. लेकिन वो अपलाइन को आप फॉलो कर रहे हो तो, नहीं तो सोच में रह जाओगे. हमने तो क्या है कि ये सब चीज समझने के बजाय एक ही तरह से काम किया. एक लेग में मैंने 6 डायरेक्ट तोड़ डाले, 6 प्लेटिनम एक ही लेग में धड़ 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 काम करते गए. अंधा कानून, 9 कोर स्टेप्स, ये वो सबको अपनाते गए, लेकिन धड़ 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 6 प्लेटिनम हो गए. मैं लेटर का इंतजार कर रहा था कि डायमंड का लेटर क्यों नहीं आ रहा है. फिर पता चला कि भाई ये ऐसे 6 नहीं होने चाहिए, ऐसे 6 होने चाहिए. हर चीज, हर बात को समझ के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है. लेकिन कोई शिकायत नहीं है. ये ऐसा बिजनेस है कि यहां पे आपने कुछ भी किया हो वो आपको काम करेगा दोस्तों. लेकिन आपको आप वो काम को दिल से किया है कि नहीं, वो सवाल है. आप कुछ भी किए हो, आज ये 6 प्लेटिनम वाला जो लेग जिसमें हम लोग ने प्लेटिनम ये किया, उसमें आज 4 डायमंड्स है. वो लेग तो इतना भारी है, मैं तो उठाना छोड़ दिया हूं उसको. और वो लेग से एक व्यक्ति है, रवि प्रकाश एंड मंजूषा. फैंटास्टिक. मैं इसलिए उसका नाम लेता हूं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर कट आदमी. एक ही चीज से उसको शिकायत, बॉस से शिकायत था. आज भी बॉस का नाम लेकर है तो चिढ़ते, इसलिए नहीं लेते हैं, फ्री है उससे. अभी उसने पिछले हफ्ते हम लोग इस सर्किट में आने से पहले उसने एक गाड़ी लिया 25 लाख रुपए का, फॉर्च्यूनर, फुल फ्लेज ऑटो गियर, ऑटोमेटिक, ये ऑटो वो ऑटो ये ऑटो, 4 पहिए चलते हैं. मतलब 4 व्हील ड्राइव, हमारा भी 4 पहिया चलता है, लेकिन कनेक्टेड नहीं होता है, खाली 2 कनेक्टेड होते हैं. अब सोचो तो सही, जिस बंदे को गाड़ी में इंटरेस्ट नहीं है वो गाड़ी खरीदता है, और जिसको गाड़ी में इंटरेस्ट है वो अभी भी गाड़ी का इंतजार में है. उसको नो इंटरेस्ट. बड़ी गाड़ी लाके खड़ा किया, हम लोग को बुलाया, बोले कि आपसे गाड़ी स्टार्ट करवाने का है, और हमको गाड़ी चलाने दिया. फिर हमारे सब डायमंड्स को हम लोग बैठ के चले गए. 600 स्क्वायर फीट का. लोग हमसे पूछते हैं कि आपको होटल बिजनेस से, ये एमबी बिजनेस में क्या मिला? होटल बिजनेस से मैं लाखों रुपए बना सकता था, लेकिन आज ऐसे 100 से ज्यादा लोग हैं जो हमारे बिजनेस में लाख रुपए महीने बना रहे हैं. वही मौका आपके पास उपलब्ध है, और वही चीज आपके यहां के सामने जितने लीडर्स बैठे हैं वो लोग कर रहे हैं. और एक ऐसा जबरदस्त फीलिंग मिलता है जब कोई व्यक्ति एक 600 स्क्वायर फीट के घर में रहता था, आज 6000 स्क्वायर फीट के घर में रहता है. हम तो यहां नतीजों की बात करते हैं, हम आपको खाली सपने नहीं दिखाते हैं, नतीजे से बात करते हैं हम आपको. 600 स्क्वायर फीट का घर उसका था, रवि प्रकाश का 600 स्क्वायर फीट 6000 स्क्वायर फीट के घर में रहता है. 600 स्क्वायर फीट के घर में 8 लोग थे, 6000 स्क्वायर फीट में 4 लोग हैं. खो जाते हैं, मोबाइल से वापस कांटेक्ट करके मिलते हैं. अब आप मेरे को बताइए, मैंने अगर ये घर बना लिया होता तो लोग फिर भी कहते कि ओ ये तो उसका होटल बिजनेस का पैसा डाला होगा. रवि प्रकाश के पास एक जॉब था,
जबरदस्त मैकेनिकल इंजीनियर के हिसाब से उसकी डैडी ने पूरी मेहनत करके जॉब दिलवाया था, ये बिजनेस की वजह से छोड़ दिया वो। आज उसके आजू बाजू में मैं बोलता हूं रईस रहते हैं, घर खाली है, वो बाहर रहते हैं। ये सही में रईस है जो घर में रहता है। अभी अभी उसके घर पे गए हम लोग, तो बताया कि कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर बाजू वाले घर में आया था, लेकिन जिस दिन वो सचिन तेंदुलकर आया उस दिन वो ओनर दिखा घर का, बाकी तो नहीं दिखता है घर में। दोस्तों, ये वो बिजनेस नहीं है जहां पे आपको बोला जाता है कि आप पैसे बनाओगे, ये बनाओगे, वो बनाओगे, आपको ललचा के या आपको लुभा के नहीं बुलाया जाता है। आपको आपकी तरक्की को निश्चित तौर पे यहां पे कमाया हुआ आपको बताया जाता है, और आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपके साथ रहेंगे। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या आप रहोगे, वो इंपॉर्टेंट है। रुपेश भैया, आपको जिसने लाया ना मेरे दोस्त, उसको आपको ढूंढने पे मजबूर मत करो। एमवे बिजनेस शुरू होने के बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बहुत सक्सेस हो गए, क्योंकि बहुत सारे अपलाइंस उनके वो डाउनलाइन को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लगा देते हैं, जरा ढूंढ के लाओ। तो वो बोलते हैं बच्चा तो जाए तो भी चलेगा, आ जाएगा, ये इसको ढूंढो जो हमको बोल के गया है कि मैं ये बनूंगा न वो बनूंगा न मैं करके दिखाऊंगा, तुमको याद रहेगा। मैं वो याद में ही चला गया है। STP पहला काम, इधर से आदमी के ऐसे ऐसे हिलने लगते। STP मेरे को करने का है। हाँ, और कौन है खानदान में? दूसरा तो कोई है नहीं करने वाला। हेलो STP, शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट्स एंड सेव द प्लैनेट। ये आपको करने का दोनों काम। ओके, इसके साथ क्या क्या अंजाम होगा मैं बताता हूं आपको। 100% यूज, जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो नहीं कि जो मिलते हैं वो, मिलने के लिए तो बहुत कुछ मिलेंगे। रिटेल, जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो वही रिटेल करो, नहीं कि रिटेल में मास्टरी है हमारा, यूज क्या करते हैं वो पता नहीं। ऐसे सब नहीं काम करते, छोटे मोटे। फिर इधर आता है दिस इज CDs एंड SOP। फिर ये आएगा बुक्स एंड बुक ऑफ द मंथ, ये सब प्रोग्राम्स है, सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम्स। ओके, इसमें आएगा मीटिंग्स एंड फंक्शंस। ऑलराइट, थोड़ा फास्ट करते हैं दोस्तों। अकाउंटेबिलिटी एक हमारा बहुत जबरदस्त और बहुत जरूरी पहलू है, और टीचेबिलिटी आपको और हमको सीखने के लिए एक बहुत अच्छा प्रक्रिया है, सिखाने का नहीं है, सीखने की प्रक्रिया है। और आखिरी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है सब चीजों को ऊपर के अनुसार करने के लिए। पहला 3 एक्शन का भाग है। ओके, और ये है एमवे का पार्ट। एमवे का बिजनेस आपको करने के लिए ये 3 भाग में आप कर सकते हो, जिसको हम एक्शन पार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट 3 ये है एजुकेशन का भाग, और ये 3 चीजें हमारी ब्रिट वर्ल्ड वाइड का आपको हिस्से में मिलेगा। ऑलराइट, और ये तीसरा 3 आपका एटीट्यूड बनाता है, आपके हर तरह की सोच को बड़ा बना के आपका अपलाइन से वास्ता बढ़ाता है। मैंने ये 9 स्टेप्स को इस तरह के भाग में समझा है, और ये तीनों हमारे बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। एक एमवे, एक ब्रिट वर्ल्ड वाइड और एक अपलाइन। ये तीनों चीज को हम लोग मिला के ये 9 कोर स्टेप्स को कैसे निभाने का मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन इसका मेन भाग जो है, ये एक्शन पार्ट में आप 2 काम करते हो, नेटवर्क बनाते हो, रिटेल बनाते हो, और लोगों को लाते हो या प्रोडक्ट्स दिखाते हो, और वो सब काम में बहुत इंपॉर्टेंट है एक लेडीज का भाग होना। और लेडीज के भाग से अगर हम लोग की एक एक्शन में दोनों को एक दूसरे के साथ देके एक अच्छा काम हो सकता है, तो उसमें भरोसा बनता है। हर तरह की, मैंने अगर दुनिया भर की सीडीज सुनी है, सक्सेसफुल लोगों की कितनी भी बातें हमने सुनी है, उसके बाद भी अगर कुछ है
तो हस्बैंड एंड वाइफ का टीम को सॉलिड बनाने के लिए ये एक्शन पार्ट में साथ में होना जरूरी है। मैं लोगों को बताता हूं कि एक आदमी को निश्चित तौर पे एक औरत चाहिए जिससे कि ये बिजनेस समझ में आए, क्योंकि हर घर में जाना है और उधर एक औरत होती है। औरत आदमी के बिना बिजनेस कर ले, सक्सेस हो सकती है, ये भी मैं बता दूं। लेकिन आदमी को अगर अकेला है, मतलब शादीशुदा नहीं जो है, उसको एक अपलाइन कपल मिलेगा, सब बंदोबस्त है। लेकिन अगर आप शादीशुदा है और आप आपकी बीवी को घर में रख के बिजनेस करना चाहते हो, तो हमको तुम्हारे लिए एक स्पेशल कथा रखनी पड़ेगी, एक यज्ञ योजना करनी पड़ेगी आपके लिए, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, आई विल टेल यू। और अगर होता भी है तो इट इज ग्रेट, बट यू हैव टू हैव हस्बैंड एंड वाइफ टीम। हमारी हस्बैंड एंड वाइफ की टीम आज की तारीख में हमारे बीच में बहुत सारे बातों को लेकर बहस होता है, हर बात पे हम लोग एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, लेकिन इसकी सक्सेस को लेके नो बहस। उसको पता है मेरी जरूरत है, मेरे को पता है उसकी जरूरत है, दोनों। उधर आता है तो चुप, बाहर जाके वापस स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या है? अभी तो फ्री है, रोज नया नया टॉपिक पे करते हैं, उसमें क्या है? सो हियर्स माय वंडरफुल वाइफ संध्या। चालू, अभी आत्ता माझा सटकली। ओके, सब मजे में है? जबरदस्त। एक खास बात कह के शुरुआत करना चाहता हूं, और अभी जो है हमारा ये सेशन फेवरेट है दोस्तों। क्यों? इससे पहले जो बोलना था ना, वो तो याद करके बोलना पड़ा। 15 साल पहले की कहानी। इतिहास हमको दोहराना नहीं है, इतिहास हमको बनाना है। और अभी वो भाग है जो हम कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे। और इसलिए ये भाग जो है आप में से हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, आपको अब के बाद इसको लेके क्या करने का। रुपेश भाई बेटा गए नहीं तुम? अच्छा आदमी है, करते क्या हो तुम? हाँ बोलो। इंजीनियर। आपको पता है मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं डॉक्टर भी नहीं हूं। मेरे को समझ भी नहीं आता है आप लोग क्यों इंजीनियर और डॉक्टर बने हैं, जब पैसा बनाने के लिए आखिर में एमवे बिजनेस ही करना पड़ता है। नहीं, बट रुपेश भाई, आई अप्रिशिएट, आई सल्यूट एंड आई एडमायर योर क्वालिफिकेशन। गुड। बहुत सारे मजे की बातें होती है। सबसे बढ़िया और खूबसूरत बात एमवे बिजनेस को लेकर क्या है कि आदमी यहां आने के बाद अपनी सब बातों को लेकर स्वीकारना समझ लेता है, स्वीकार लेता है। मैं अगर पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं स्वीकारने लगा। पहले पढ़ा लिखा बताता था, जताता था। पहले कोई मुझे मेरा हाइट पूछेगा, क्वालिफिकेशन पूछेगा, बड़ा सेंसिटिव इश्यू था, बड़ा टच हो जाता था। अभी कोई पूछता है, बोलता हूं दोनों बराबर है, पूछो मत। मैचिंग करके रखा है हमने। बट एनीवेज, एक खास मैसेज आप लोग को देना चाहता हूं दोस्तों, इस बिजनेस को लेके एक मजे की बात मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी ये सेशन हमारा है, आई विल टेल यू। एंड हम लोग हर एक व्यक्ति जो भी यहां पे बैठा है, खूने खांचे में कई देर भी हो आप, मैं आपको बोलता हूं आप इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम आपके लिए आए हैं। संध्या और मैंने कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया है, सिर्फ कुछ कुछ काम ऐसे किया है जिसकी वजह से हम लोग आपके लिए यहां पे आए हैं। लेकिन ये बात मेरे को इसलिए दोहराना जरूरी होता है क्योंकि हमारे बिजनेस से ये बात लगता है। ओके, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो है वो हमारे लिए एक ऐसी उपलब्धि खड़ी करती है जो आपको और हमें एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ने में मदद करता है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन पहले कुछ लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं। हमने कभी भी प्रभु से जब प्रार्थना किया तो दो ही बात हमने पूछा है, सिर्फ दो ही बात हमने पूछा प्रभु से कि प्रभु कुछ योग्य लोग हमको दो और उनको संभालने के लिए हमको शक्ति दो। पहली बात, कुछ योग्य लोग हमको दो और उनको संभालने की हमको शक्ति दो। संभालने की शक्ति दो, समझने की नहीं। किसी को समझने मत जाना, आप रह जाओगे। सेकंड बात, अगर कुछ ऐसे लोग आए जिनको हम नहीं संभाल पाए, उनको आप ही संभाल लो।
इससे कोई किसी को शिकायत नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि जो हमारे योग्य है उनको हम संभालेंगे, बाकी के वो संभालेंगे, दोनों पार्टी खुश। तो आज आप हमारे साथ हो रुपेश भाई, हम आपको संभालेंगे। नहीं हो कल आप हमसे कुछ खफा हो गए, ऊपर वाला संभालेगा आपको। अब चॉइस आपका, उसका इंतजार करना है कि हमको ले लो। हेलो, बट एनीवे दैट्स हाउ इट वर्क्स। अभी इस बात को लेके मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो भी सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो या वो कहां पे आपको काम आता है। हमारे समय में हम लोग जब अमर चित्र कथा पढ़ते थे तब विक्रम और बेताल की कहानी हम लोग पढ़ते थे। आई नो आज की जनरेशन को तो पता भी नहीं चलेगा, वो लोग तो आईपीएल में ढूंढेंगे कि ये दोनों किधर है, विक्रम और बेताल। नहीं मिलेगा आपको उसमें। हेलो, कि कौन सी टीम में है विक्रम, कौन सी टीम में है बेताल, किधर है? नहीं है। विक्रम तो फिर भी मिलेगा, बेताल नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हमारे टाइम की विक्रम और बेताल की कहानी है, समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा लागू पड़ता है। अब विक्रम क्या करता है, वो जंगल में चलता है और जंगल पार करने जब निकलता है तब ये बेताल आके उसके कंधे पे बैठ जाता है। हेलो, और बेताल क्या करता है, उसको कहानी पे कहानी सुनाता है और वो कहानियां हमको सुनने को मिलती है। लेकिन वो कहानी पे कहानी सुनाता है, लेकिन एक बहुत खास उद्देश्य विक्रम को देता है। क्या? कि तुम बोला और मैं चला। अब हमारे बिजनेस में भी विक्रम और बेताल है। एक विक्रम चलता है और 6 बेताल बैठ जाते हैं। हेलो, वो 6 बेताल बैठेंगे और फिर आपका अपलाइन आपको बोलता है विट डालो। 2 बेताल तो बैठे रहते हैं हमेशा, और विट डालो बोलते तो सोचेगा कि इसको ये 2 को दो ऑलरेडी। और वो लोग कहानियां सुनाते रहते हैं, मेरा ऐसा हुआ, मेरा वैसा हुआ, देख इधर से अभी बीवी ये है, बच्चे छोटे हैं, उधर से वो हुआ, इधर से ये हुआ, और सुनाते रहेगा। जैसे विक्रम बोला चला। अब मैं ये नहीं पूछूंगा आप क्या हो, गलत सवाल है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप क्या चाहते हो। आप 6 बेताल चाहते हो या 6 विक्रम चाहते हो? हेलो, अभी भी बेताल बोल रहा है कोई? 6 विक्रम चाहते हो? पहले एक विक्रम बनो, एक विक्रम बनो। आप एक विक्रम बनोगे, आपके अपलाइन के कंधे के ऊपर चढ़ के बैठोगे नहीं, उसको कहानी नहीं सुनाओगे। आज के बाद से कम नहीं। हम लोग एक स्लोगन में मानते हैं, आज तक नहीं, आज से सही। हेलो, जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, आज से सही। कोई बात नहीं, आज तक था सूखे, कोई डाल के गया था उठा के फेंक देते हैं, लेकिन आज से ये बात सही। सब कुछ बदल के रखेंगे आज के बाद आप और हम, और सब लोग यहां पे बैठे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग तरक्की करेंगे, सब कुछ बदलेंगे। विक्रम बनना है, नॉट बेताल। वो ऑलरेडी परेशान है, आपका अपलाइन कब से विक्रम हो पड़ा है। रुपेश भैया, आप मेरे को एक विक्रम दिखे हो, आप ऐसा मत सोचना। विक्रम बनने का, विक्रम बनेंगे ना तो कोई तकलीफ नहीं होगा। पूरी की पूरी विक्रमों की झुंड है, वो करने का, ये करने का। क्योंकि आप विक्रम बनना चाहते हो तो मैं जो स्टेटमेंट बोलूंगा वो आपको काम करेगा। आई टेल यू दोस्तों, क्योंकि वरना ये चीज हमारे पल्ले भी नहीं पड़ा था इतनी आसानी से। हमारी तो ऐसी एक स्थिति थी कि जहां पे हमको कुछ बोला जाता है तो वो खास करके नहीं करने का, और ये भी देख लेते थे, देखते कौन कराता है वापिस। और इसलिए माँ बाप ने भी कभी कभी उम्मीद छोड़ दिया था, ये तो नहीं सुधरने वाला है यार, छोड़ो यार इसको। तो वैसे में हम लोग आते हैं, फिर ये बिजनेस में बोलते हैं कि बुक पढ़ो, किताब पढ़ो। अरे बाप रे, क्या यार, वापिस कौन सा ज्ञानी बनना है हमको, यू नो। बट यहां हमारे बिजनेस में
ज्ञान की जरूरत नहीं है, ध्यान की जरूरत है। ध्यान। आप किसी को भी जाओगे, मिलोगे, उसका ध्यान दोहरा सकते हो तो वो उसका ज्ञान नहीं बांटेगा। लेकिन अगर आप जाओगे और उसका ध्यान नहीं आप खड़ा कर सके तो जरूर उससे ज्ञान प्राप्त करके वापिस आओगे, और वापिस आके आप आपके अपलाइन को सुनाओगे, उसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने ये किया ने वो किया। इट्स जस्ट अबाउट ध्यान। कोई भी, कितने भी, इट्स इतना जबरदस्त बात बोला गया है कि नो, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो। हेलो, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, बट पीपल वांट टू नो हाउ मच यू केयर। कितनी अच्छी बात है, सिंपल बात। ऐसा भी बोला जाता है कि सिंपल चीजें लोग नहीं करते हैं। किसी ने पूछा कि जिंदगी को, किसी ने पूछा कि आप क्यों आसान नहीं हो। किसी ने पूछा जिंदगी से कि आप आसान क्यों नहीं हो, तो जिंदगी ने जवाब दिया कि आसान चीजें लोग मानते नहीं हैं, इसलिए मैं थोड़ी मुश्किल हूं। और ये बात एकदम हकीकत है कि इट्स सिंपल टू बी डिफिकल्ट बट वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। और इसीलिए मैं कुछ बातें आपको उदाहरण के आधार पे समझा रहा हूं या बता रहा हूं, जिससे कि मैं अभी जो चीज लिखने जा रहा हूं वो आपके पल्ले पड़े। ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम हमें क्यों चाहिए? किसी ने बांसुरी वाले को सुना है? बहुत वक्त हो गया है, पहले हम लोग के घर के आसपास गली में एक आदमी आता था, बांसुरी बजाता था। अभी आजकल तो पता नहीं क्या क्या और सब कुछ बजता है, लेकिन बांसुरी बजते हुए नहीं सुना है हम लोग, है ना? बांसुरी बजाते हुए देखा है किसी को? वो आता है बांसुरी बजाता है, परदेसी परदेसी जाना नहीं। इतने में हम लोग सब इतने मग्न हो जाते हैं, आह क्या बात है यार, या अल्लाह। फिर से वो बजाएगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं। इतना मग्न हो जाते हो आप वो धुन से कि आप बांसुरी वाले को बुलाते हो, ए बांसुरी वाले आ जाओ, मुझे भी एक बांसुरी दे दो।